हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो ये है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है मध्यकालीन समाज, यूरोप और भारत। चौथा चैप्टर है ये। तो इसमें मध्यकालीन यूरोप के बारे में बताया गया है कि यह समाज में 3 वर्गों में बटा था, जिसमें पहला वर्ग था पादरी, जो ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च की जो देखरेख करते थे। दूसरा वर्ग सामंत का था, जो समाज की रक्षा करते थे। और तीसरा वर्ग जो था वह जो प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग, जो दोनों वर्ग की जीवन यापन के साधन वह जुटाता था। यानी कि जो ये पादरी थे और ये दूसरे थे सामंत, पादरी और सामंत, इन दोनों के जो जीवन ये बिताते थे उनके लिए साधन यह जुटाता था। तो पादरी वर्ग क्या था, कौन सा था? तो ये सबसे ऊंचा वर्ग था और यूरोप समाज में जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और ये गिरजाघर से संबंधित थे और ईसाइयों की ये उपासना करते थे। और बिशप क्या थे? गिरजाघर की व्यवस्था देखने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले, और पादरियों को बिशप कहा जाता था। और बिशप का जो जीवन था वह शानो शौकत से भरपूर था और शानदार महलों में भी रहते थे। और मेनर ये मतलब वन वर्ड दे देंगे कि पादरी किसे कहते थे मध्यकाल में, बिशप किसे कहते थे, मेनर किसे कहते थे, सामंत वर्ग क्या था। तो मेनर क्या था? सामंतों का जो मेनर मतलब जो छोटे सामंत थे, जिनके पास छोटी भूमि का टुकड़ा था, जिसमें से एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। और इसके बाद आ जाते हैं सामंत वर्ग। तो सामंत वर्ग का कार्य क्या था? न्याय व रक्षा करना। और यूरोप समाज का यह शासकीय वर्ग था। और इसके बाद आते हैं बपतिस्मा एक प्रकार की जो है धार्मिक क्रिया है, जो ईसाइयों के द्वारा मतलब इसका संचालन किया जाता है। जैसे कि किसी चर्च के सदस्य के देने के लिए यह की जाती है। और किसान जो है अंधविश्वास के कारण ये होते हैं बपतिस्मा का जो जल है फसलों पर ये छिड़काते हैं और पशुओं को पिलाने के लिए ले जाते हैं। मतलब एक अंधविश्वास तरह का ये धार्मिक गुरु होता है जो जल वगैरह पढ़ कर देता है, और फिर किसान जो है इसका छिड़काव अपनी फसलों पर करते हैं। तो नाइट क्या थे? ये यूरोप समाज में बहुत अधिक सम्मान के पात्र थे। और मध्यकाल में योद्धा वर्ग के लोग जो थे उनको नाइट की उपाधि मिली हुई थी। और इनके पास भाला, चाकू और शिरास्त्राण इत्यादि पाए जाते थे। और यूरोप के जो विश्वविद्यालय थे वो बोलागना विश्वविद्यालय इटली का था, पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस का था, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था इंग्लैंड का, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी इंग्लैंड का ही था, और विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी का था। और उलेमा क्या था? एक फारसी भाषा का शब्द है आलिम। तो आलिम का जो बहुवचन है, जो मूल रूप से इल्म से बना है और जिसका अर्थ ज्ञान होता है, तो ये है। और खुद कास्त, तो ये कृषि श्रेणी में एक शब्द ऊंचे दर्जे के किसानों के लिए प्रयोग होता था। में सबसे ऊंचे दर्जे के जो किसान होते थे उनके लिए खुद कास्त शब्द प्रयोग होता था। तो इनका मतलब खुद और कास्त दो शब्दों से मिलकर यह बना है। और वह व्यक्ति अपनी भूमि को स्वयं जोतता था, और मतलब उसकी स्वयं की भूमि होती थी और उस पर वह स्वयं कार्य करता था। और पाही कास्त, तो पाही कास्त का क्या अर्थ होता था? पड़ोसी या कोई बाहरी व्यक्ति जो मतलब दूसरे गांव से जमीन पर खेती करता था, उनके दूसरे गांव से आकर। और जैसे ठेके वगैरह ले लेते हैं, जैसे ज़मीन किसी को दे देते हैं ठेके पे, बटाई पे, इस तरह से, तो वह उनको खरीद लेता था। और मुजरियान, तो मुजरियान क्या थी? कृषकों की जो थे कृषक मतलब किसान जो थी, उनकी श्रेणी में जो सबसे निचले दर्जे का किसान होता था वह होता था। उनके पास हल बैल तो अपने थे, लेकिन उनकी मतलब ज़मीन के वे मालिक नहीं थे, और उनके मतलब भूमि खरीदने की भी उनकी क्षमता नहीं थी।
तो वह मतलब दूसरे की ज़मीन पर खेती करते थे। इस तरह के मुजरियान किसान थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ कि कितने वर्गों में मतलब यूरोप में शासक था। यह पादरी, सामंत और सामान्य जन थे, 3 वर्गों में था। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और थैंक यू गाइस।